वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक आपको आपकी तमाम परेशानियों मुसीबतों से दूर रखे, महफूज रखे और आपकी तमाम तकलीफ़ों को जो है वो दूर करे। मेरे जितने भी प्यारे और मुझे बड़े देख रहे हैं उन सबको आदाब करती हूँ, और जितने भी छोटे देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 सारी प्यार और दुआएं देती हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है, उसे पसंद किया है, उसे सब्सक्राइब किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएँ, मेरी वीडियोस को देखें और उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें। प्लीज़ कीजिए, आप लोगों की मदद की और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का ब्लॉग जो है हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आज मैं बहुत मुश्किल से ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जब कल रात में मैंने अपना व्लॉग एंड किया था तो मोहम्मद ने सकीना को नीचे गिरा दिया। उसके सर पे जो है वो बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी। तो मैं फ़ौरन हम बहुत घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उसके इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसके इतना खून बह रहा था कि मेरे हाथ भी जो है वो खून में हो गए थे, और सकीना की शर्ट वगैरह सब खून में हो गई थी, सर से इतना खून निकल रहा था। तो मैं जल्दी से उसे बस हम लोग जो है हॉस्पिटल लेके गए, शौकत उमर हॉस्पिटल लेके गए, और उन्होंने जो है बीच के उसके बाल काट के उसकी ड्रेसिंग वगैरह की, उसकी पॉलीफैक्स वगैरह भर के जो है उसकी सफाई करके फिर हम लोग घर आ गए। और आज सुबह से ही वो बहुत तंग कर रही है उठ के, क्योंकि उसकी अभी ड्रेसिंग वगैरह भी करनी है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था सुबह उठ के इसकी ड्रेसिंग जो है वो चेंज कर दिएगा। तो बस अब हम करते हैं वही और अपना काम शुरू करते हैं और सकीना को भी देखते हैं। चले आए। तो ये देखें, ये जो है ना मेरी बेटी की चोट लग गई थी और ये शर्ट रात में वो उतरवा नहीं रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा इसके ब्लीडिंग हुई थी। और अब मैं इसकी शर्ट वगैरह चेंज करूँगी और इसे जो है ड्रेसिंग करना शुरू करूँगी। और रात में वो रो रही थी बहुत, चेंज नहीं करवा रही थी, तो इस वजह से मैंने रहने दी थी, छोड़ दी थी। अब जब ये उठी है तो मैं अब इसकी जो है शर्ट चेंज करवाती हूँ और फिर इसकी ड्रेसिंग करती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग जो है वो उन्होंने जो सनी प्लास लगाया था वो बालों में बहुत बुरी तरीके से चिपक गया। तो इसके ऊपर जो पहले मैं गीले कपड़े से कर रही थी, लेकिन मैंने कहा गीले कपड़ा जो ज़ख़म पे लगेगा तो वो सही नहीं होगा, तो फिर खोपरे का तेल जो है वो उसके मैं अच्छी तरीके से डाल के उसकी पट्टी को नरम कर लेती हूँ। ड्रेसिंग जो की थी उन्होंने, डॉक्टर ने वो खोलने जा रही हूँ, बाल सारे जो है वो इस पर चिपक गए, तो थोड़ा सा खोपरे का तेल लगा के, ताकि ईज़िली ये जो नरम पड़ जाए पट्टी और इसकी ये निकल जाए, तकलीफ़ होगी मेरी बेटी को। बस इस तरह से मैं खोपरे का तेल डाल देती हूँ इसके ऊपर, ताकि ये नरम हो जाएगी तो बाल भी नहीं चिपकेंगे, गीले हो जाएंगे बाल। ज़्यादा नहीं बेटा, बस बस मम्मा अभी खोल रही है, हाथ से करो, हाथ से। नहीं बेटे नहीं। अबे यार ये इसने साले ने सनी प्लास क्यों लगा दिया, सारे बाल चिपक गए मेरे बच्चे के। हाँ ये ऐसे खोलो, ऐसे खोलो और इसको यूँ करते जाओ, फिर अब बालों से ना हल्का हल्का सा ब्लीडिंग हुई है इसकी दोबारा। हाँ ऐसे बाल इसके हल्के हल्के से नीचे से इसको ना चुभे। हाँ ये ऐसे। वैसे तो इसको तुम पानी से खोलती, इसको धुलाती ना, सर धुलाती। नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि खोपरे का तेल लगाएंगी ना तो ये खुद ही नरम पड़ जाएगी। चलो एक तो बस एक रह गई, 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 बस सिर्फ एक रह गई। ऐसे ही करो बीच में, आराम से आराम से। नहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस 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 बस। ब्लीडिंग तो हुई है इसका मतलब मेरा बेटा, मेरा शहजादा। बस हो गया, हो गया, बस हो गई, हो गई, हो गया। ये देखे, ये जो है ना ब्लीडिंग होती है, लगा दी थी। दिखाओ करीब से। मेरी बेटी के जो ना यहाँ पे इतनी ज़ोर से चोट लग गई थी नीचे गिरने से, और ये इसका सर यहाँ से फट गया था और इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो डॉक्टर ने जो है वो यहाँ से बाल काट के इसकी थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दी थी। और देखिए अभी दोबारा जो है इसमें से ब्लड निकल रहा है, वो नहीं है, मैंने इसे जो है वो ड्रेस इसकी लगाकर पॉलीफैक्स लगा रही हूँ मैं भी। यही डॉक्टर ने कहा था कि इस पर पायोडीन और से जो है साफ़ करके और पॉलीफैक्स लगा दें। अब कोई बैंडेज नहीं करना, वो नहीं लगाना। बाल टूट रहे हैं ना, बैंडेज करने से ना बाल सारे चिपक के ना उसके अंदर आ रहे हैं, तो इससे और तकलीफ हो रही है फिर। नहीं बस वो लगाओ, पॉलीफैक्स लगाओ थोड़ा सा, बस पॉलीफैक्स उठा के दो बेटा, पॉलीफैक्स लगाओ थोड़ा सा।
ऐसे ही लगाना। वो तो खोलो तो नया है ना। बस बस आता नहीं, बस 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 बस। पर रुई रख दो थोड़ी सी। नहीं चिपक जाएगी। और रुई तो नहीं चिपकेगी, थोड़ी सी रख देती हूँ ना, कि वरना ये अच्छा, दवा तो अच्छा। हटा देगी, पॉलीफिक्स वगैरह सब हटा देगी। चलो ठीक। इस तरह से रख देती हूँ। रुई रख के अब लगा दो एक सनी प्लास। वो तो फिर बालों पे चिपक जाएगा ना। कोने कोने पे चिपकेगी ना सिर्फ। अच्छा चलो। लाओ सनी प्लास। तंग कर रही थी तो इसलिए बाहर से हमने नाश्ता मंगवा लिया है, और ये हमारा नाश्ता आ गया और सब बैठ गए, दस्तरखान बिछ चुका है और हम सब जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। और ये सकीना बैठी हुई है, ठीक है। हमने अपनी रूई भी निकाल दी है चोट से, ये देखें। बस मेरे हस्बैंड जो है वो सबको निकाल के दे रहे हैं और हम सब जो है वो अब नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। घर की सफाई वगैरह जल्दी से कर ली थी कि जब बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए थे नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने जल्दी से घर की सफाई कर ली थी। और बस नाश्ते से हम सब फारिग हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह कर लिया है हमने। तो काफ़ी लेट हमें नाश्ता किया, दोपहर में ही तकरीबन 1 सवा 1 बजे हमने नाश्ता किया है। तो बस अब फ्रेश वगैरह हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, पानी गर्म करके मैं बच्चों को नहलाती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे। चाय बन रही है, मैं इसमें गुड़ वाली चाय बना रहे हैं। मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, अब मैं इसमें जो है वो पत्ती डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर जो है वो गुड़ डाला था, चीनी नहीं, हमने गुड़ डाला है इसमें। गुड़ की चाय बनाएंगे और इसमें मैंने पत्ती डाल दिया। वैसे थोड़ी देर पकने देते हैं। और एक तरफ मैंने जो है वो दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। सकीना उठ चुकी हैं, अब मैं उनको देखती हूँ जाके। इसके आज जो है हम स्लो कर देंगे ताकि स्लो आंच पे हमारी चाय जो है अच्छी तरह से पक जाए। और सकीना को देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। सकीना उठ गई है और इन दोनों ने ना इनको सकीना को उठाया है। ये अच्छा खासा यहाँ सो रही थी, अब वो फिर तंग करेगी। चले मैं इसको देखती हूँ। तो ये देखिए हमारी चाय जो है वो बस बन रही है और सकीना जो है वो इतना तंग कर रही है। सकीना देखें अब ये उठ गई हैं और ये इसी तरह से बस तंग कर रहे हैं। पूरा दिन हो गया है, बुखार भी चढ़ गया इतना तेज़, और ना चोट की वजह ये बेटी को बुखार भी चढ़ गया है और चोट की वजह से उनके सर में भी शायद मुझे लग रहा है कि दर्द हो रहा है। पैनाडोल मैंने इसे पिलाई है, लेकिन बस अब ये सो के थोड़ा सा उठी है तो ये कह रही है कि बस मम्मा आप लें। और मैं जल्दी से बस चाय बनाकर और उसी के पास जा रही हूँ, सकीना के पास, क्योंकि रात में भी अभी तक कुछ नहीं बनाया। शाम हो गई है, दोपहर का भी बच्चों ने खाना नहीं खाया है और सुबह का जो हमने नाश्ता किया था वही हमने इतने देर से किया था, तकरीबन 1:30 बजे हमने नाश्ता किया था, इसलिए दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो ये शाम की मैं चाय बना रही हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं रात का, क्योंकि सकीना जो है वो छोड़ ही नहीं रही है, वो इतना तंग कर रही है और बस कह रही है कि गोद में ही लेके रखें। तो बस हमारी ये चाय जो है होने वाली है, जो खौल जाती है हमारी चाय। फ्लेम को हम तेज़ कर देते हैं अपनी ताकि जल्दी से बन जाए और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई है और चाय बन चुकी है। बस मैं बच्चों को देती हूँ और मैं खुद पीती हूँ, क्योंकि मेरे सर में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। बस मैं बच्चों को चाय देती हूँ और ये देखें सकीना मेरी गोद में चढ़ गई हैं। ये सकीना मेरी गोद में दोबारा से आ गई हैं। बस इसी तरह से ये सुबह से मेरी गोद में ही लटकी हुई हैं। जब ये थोड़ी देर के लिए सोई थी, जब मुझे थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिला था, लेकिन दोबारा ये उठते ही मेरी गोद में आ गई हैं और तबीयत भी सही नहीं हो रही है, इस वजह से भी गोद में ही है और खामोश चुपचाप मेरी बच्ची हो गई है। बस मैं बच्चों को चाय देती हूँ और फिर इन्हें जो है वो सही से बिठाती हूँ, इन्हें कुछ खिलाती हूँ और इन्हें दवा देती हूँ। चाय पी ली है और मैंने बर्तन यहाँ जमा कर दिए हैं और सकीना को भी मैंने सेरेलैक खिला दिया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों ने बाहर दोपहर में कुछ नहीं खाया था, तो वो बाहर से जो है ये देखें ये सारे टॉयस वगैरह यहाँ फैलाए हुए हैं। थोड़ा सा समेटती हूँ मैं, तो थोड़ा घर फैल गया है, उस जल्दी जल्दी समेटती हूँ क्योंकि सकीना भी थोड़ी चुप हुई है। और हस्बैंड जो है मेरे वो बाहर से कुछ लेने गए हैं बच्चों के खाने के लिए, तो देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। और ये सकीना देखें यहाँ थोड़ी सी बैठी हैं खामोश होके, इनको कार्टून लगा के दिए हैं और भी कार्टून आ रहे हैं इनके, तो ये बैठ के यहाँ थोड़े से कार्टून देख रही हैं ये रहे, और ये सब बैठे हुए लेटे हुए कार्टून देख रहे हैं। बस हस्बैंड ने इंतज़ार करते हैं कि वो क्या लेकर आते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या लेकर आए हैं बच्चों के खाने के लिए।
हस्बैंड को जो है वो कहीं जाना है, तो मैंने उनके लिए वो कह के गए थे कि कोई कपड़े में इस्त्री कर देना, तो मैंने ये शर्ट निकाली है उनके लिए और मैं अब इस पर प्रेस करने जा रही हूँ। तो जल्दी से मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ उनके आने से पहले। देखें सकीना ने फिर रोना शुरू कर दिया। ये देखें आ गई। दे दो बेटा, नहीं तंग करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करना। लाओ दे दो, क्या मांगी है ये चीज़? फ्रॉक? चॉकलेट खाएंगी आप सकीना? चलिए मैं इनको देखती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सकीना जो है ये फ्रॉक निकलवा रही थी और ये देखिए ये कह रही है ये पहनाए मुझे, ये पहनाएंगी ये फ्रॉक इनकी। इसके पीछे लगी हुई है कि ये मुझे पहना है। चलने तो मैं फटाफट से जो है वो प्रेस कर लेती हूँ और चले यहाँ प्रेस कर लेते हैं। क्योंकि सकीना हमारी वैसे ही जो है ना वो बहुत नाजुक सी हैं, उन्हें हर मौसम का भी जो है ना असर हो जाता है और चेंज हो ज़रा सा भी मौसम, सर्दियाँ आएँ तो सर्दियों में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़ला खांसी वगैरह शुरू हो जाता है। गर्मी हो तो भी मसला है उनके लिए, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। बस जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना उनका तो वैसे ही बहुत ख़याल रखना पड़ता है और जितना ज़्यादा बच्चों को ख़याल रखो बच्चे जो हैं वो उतने ही ज़्यादा गिरते पड़ते रहते हैं और बीमार रहते हैं। तो मैं बस इनकी जो है ये जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ उनके आने से पहले पहले। मैंने अभी तक कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाया रात के, अगर वो बच्चे जिन्हें जो है बहुत मुरादों से और मन्नतों से माना गया हो। और सकीना जो है मेरी इकलौती बेटी है और मैंने बहुत उसे मन्नतों मुरादों से मांगा है और बहुत जो है वो दुआएं मांगी हैं उनके लिए, क्योंकि 3 बेटों के बाद वो हुई हैं तो उनकी तो छोटी सी भी तकलीफ़ जो है मुझे या मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं होती। और उनकी जो चोट लगी और उनके इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो मैं तो परेशान हो गई थी, उन्हें देख के घबरा गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से उनकी जो है ना सर फटा है और कहाँ से इतनी चोट लग गई है। उन्हें इतना ब्लड निकल रहा था, पूरा सर खून में भर गया था, शर्ट भी बह गई थी। मैंने आपको सुबह में दिखाई है, उसकी शर्ट पे भी इतना सारा खून लगा हुआ है, मेरे हाथ में इतना सारा खून लग गया था। तो बस हैं वो बाहर से लेकर आए हैं छोले और ये गोलगप्पे, तो और सकीना देखिए खुश हो गई हैं। बस ये जो है निकालते हैं, बच्चों को देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस जवाद और हसनैन को जो है वो भूख लग गई थी रात में, तो मैंने इन्हें कलेजी रखी हुई थी वो गरम करके दे दी और 2-3 रोटियां डाली ताकि बच्चे रात में खाना खा के सो जाएं और फिर सुबह स्कूल भी जाना है। तो बस आज हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।